सुंदर पिक्चर दिख रहा है वो पिक्चर है पार्ट 7 पापा खो गए, जो कि आपके वसंत भाग 2 का एक चैप्टर है। तो ये आपको पता है जितना सुंदर पिक्चर है उतना सुंदर जो है इसकी व्याख्या है। तो ये है एक एकांकी, और एकांकी क्या होता है आपको मालूम है? एकांकी जो है वो एक नाटक होता है। नाटक में आपने एनुअल फंक्शन में अपने स्टेज पर देखते हो आप स्कूल के वार्षिक उत्सव में, तो आपको मजा आता है ना। तो ये वैसा ही मजा आपको इसमें भी आने वाला है। आपने कभी नाटक में भाग लिया है? नहीं लिया है तो अभी आप घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ में ये सारे जो है पार्टिसिपेंट बनेंगे और आप घर पर भी ये प्ले करेंगे। तो मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन कलाकार है। सबसे पहले है एक पेड़, दूसरा है एक बिजली का खंबा, तीसरा है ये कौवा, चौथा है सिनेमा का एक पोस्टर जिस पोस्टर पे एक डांस करती हुई लड़की है, और फिर है एक लेटर बॉक्स, ये लेटर बॉक्स, और देखो इसके पास में लेटर्स भी हैं। फिर एक है किडनैपर जो बच्चे को चुरा के ले जाता है। तो ये सारे पात्र देखकर आपको लग रहा है ना कि बहुत सुंदर एकांकी है। तो ठीक है, तो अब हम हमारे एकांकी पर आ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे मैं समझाऊंगी, लेकिन ये वीडियो देखने के पहले आप अपना बुक का चैप्टर जरूर पढ़ लेना और बुक भी सामने रखना। फिर वही बात बोल रही हूँ मैं कि आपको बुक में हर इम्पोर्टेंट लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाना है। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके पेंसिल इरेजर हाथ में ले लो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, समुद्र किनारे सीन नंबर 1। समुद्र के किनारे पर एक पेड़ है। अच्छा, बीच में रोक के फिर एक बात बताती हूँ कि एकांकी में क्या होता है, सब लोग अपने अपने पसंद से रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जितने भी कैरेक्टर है ना ये सब निर्जीव है, नॉन लिविंग बीइंग्स है, जिनमें जान प्राण नहीं है। ये सब क्या करते हैं, दिन में तो अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और रात में सब एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं और एक दूसरे को अपनी तकलीफ और खुशी बताते हैं। तो ये खंबा है, ये पेड़ है, ये लेटर बॉक्स है, ये दिन में ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे आपको रोड पर दिखते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है और जब सब सो जाते हैं तो ये आपस में बात करते हैं। तो अब तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से शुरू करते हैं सीन नंबर 1। सीन नंबर 1 में क्या होता है कि वृक्ष है और खंबा है, इन दोनों की बातें होती है। सुनसान अंधेरी रात है, मैंने क्या बोला था शुरू में कि इनकी बातें रात में ही होती है। तो बिल्कुल शाह रात है और कुत्तों के भौंकने की आवाज है। देखो खंबे के पीछे से, पेड़ के पीछे से, लेटर बॉक्स के पीछे से, सब दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही है और बहुत चारों तरफ सन्नाटा है और हवा चल रही है। तभी पेड़ कहता है कि देखो देखो कैसी हवा चल रही है, नींद तो है नाम ही नहीं ले रही आने का। तब खंबा बोलता है कि अरे इस तरह ये हवा तो कोई हवा है, हवा तो कैसी बरसाती और तूफानी रात में होती है, कितना डर लगता है उस समय। तब बोलता है खंबा कि मैं तो वो ठीक है कि मैं तो लोहे का बना हुआ हूँ मेरा शरीर, इसलिए आज भी सुरक्षित हूँ और बीमारी से बचा हुआ हूँ। तो पेड़ क्या कहता है कि तुम लोहे के बने हो तो क्या, मेरे भी तो देखो सिर पर पत्ते ओढ़ रखे हैं, तो मैं भी इन सब चीजों से बच जाता हूँ। ऐसा करके इन लोगों की आपस में बातें होती है और बोलता है ये पेड़, खंबा जब अपनी कहानी बताता है ना तब पेड़ बोलता है अरे मुझे क्या सुना रहे हो तुम ये सारी कहानी, मैं तो यहाँ पर न जाने कितने वर्षों से लगा पड़ा हूँ यहाँ पर, और ये सब तुम मेरे सामने ही तो लगे हो, ये खंबा, ये लेटर बॉक्स और ये पोस्टर, ये सब मेरे ही सामने लगे हैं। इस प्रकार से पेड़ जो है वो अपनी बात बताता है। फिर क्या होता है कि लाल ताऊ और कौवे की बातचीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि तभी लाल ताऊ की एंट्री बताते हैं इस नाटक के अंदर। लाल ताऊ जो है वो गुनगुनाता हुआ, दोहे गाता हुआ आता है, जैसे आप भी जनरली दोहे समझते हो ना, दोहे का मतलब, तो गुनगुनाता हुआ आता है। तब कौवा क्या कहता है, अरे कैसे भद्दी आवाज में गा रहे हो। तब जो है इस तरह से गाने के ऊपर लेके लाल ताऊ की और कौवे की बातचीत होती है। फिर क्या होता है, खंबा और लाल ताऊ की बातचीत बताते हैं। तभी क्या होता है, लाल ताऊ जो है अपने पेट में से चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है, क्योंकि इन सब में सिर्फ लाल ताऊ जो है, लाल ताऊ मतलब
बॉक्स, वो पढ़ा लिखा है तो वो चिट्ठी निकाल कर पढ़ता है। तभी खम्बा क्या बोलता है, देखो देखो लाल ताऊ, तुम ये गलत कर रहे हो, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तब लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अपना समय पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तभी बीच में पेड़ जो है वो बोलता है कि लाल ताऊ, चाहे तुम पढ़े लिखे ना हो लेकिन बात तो गलत है, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तब लाल ताऊ बोलते हैं, मैं कौन सी पढ़कर इस बात को सबको फैलाने वाला हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। इस तरह से लाल ताऊ, पेड़ और खम्बे का वार्तालाप होता रहता है। लेकिन तभी सीन बदलता है, आता है सीन में एक किडनैपर यानी बच्चा चुराने वाला जो है, देखो उसने सिर पे वो बांध रखा है, ऐसे लफंगे लोग बांधते ना, और कितने गंदे उसके दांत है, डरावनी सी शक्ल है, और एक बच्ची को उठा के ले जा रहा है और क्या बोलता है, मैंने इस बच्चे को नींद की दवाई पिला दी है और मैं इस बच्चे को अब चुरा कर ले जा रहा हूँ। इस तरह से वो बच्चे के बारे में बहुत गलत बोलने लगता है। फिर क्या करता है ये किडनैपर, इसको लगती है भूख जोर की, ये सोचता है अभी तो बच्ची नींद में है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पेड़ के नीचे सुला देता हूँ और जब तक मैं जाकर कुछ खाने का ढूंढ के आता हूँ। ये किडनैपर जो कंधे पर बच्चे को चुरा के ला रहा था, उसको नींद की दवाई पिला के सुला के और उस पेड़ के नीचे सुला देता है और फिर खाना खाने चले जाता है। लेकिन ये सारा माजरा जो है वो ये देखता है ना, पेड़ देखता है और ये लाल ताऊ देखता है, खम्बा देखता है, पोस्टर पे से लड़की देखती है, ये सब देखते हैं। लेकिन इनका दिल तो दहल जाता है, ये सब बड़े चिंता में आ जाते हैं कि पता नहीं ये बच्ची कौन है और ये किडनैपर इसके साथ में क्या पता क्या करेगा और इसको कहाँ ले जाएगा। तभी खम्बा बोलता है कि मैंने बहुत सारे किडनैपर्स की कहानी सुनी है, ये लोग बच्चे के साथ में जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। तभी लाल ताऊ बोलता है कि हमें तो जरूर बच्चे को इनके घर पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो पूछे कैसे, क्योंकि ये लोग तो किसी के सामने बोलते ही नहीं है ना, वो बच्ची को कैसे पूछे। लेकिन तभी क्या होता है, बच्चे की नींद खुलती है, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये बोलने लगेंगे तो बच्ची डर जाएगी, कितनी छोटी सी बच्ची है। आप भी अंधेरी काली रात में कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको आवाज आए तो आपकी क्या हालत होगी। तो इसीलिए ये सोच के धीरे से इन्होंने इसको अच्छी ठंडी ठंडी हवा दी। इस तरह से इसको पहले तो अपने विश्वास में लिया, फिर धीरे से पेड़ ने बताया कि हेलो बच्ची, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, तुम डरो नहीं। लाल ताऊ ने भी इसको पूछा। ये लोग सब मिलकर इसको बड़े प्यार से विश्वास में लेते हैं और इसको पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो। तो वो क्या बोलती है, मैं तो उस मोहल्ले में रहती हूँ। तब क्योंकि सभी छोटे बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं ना, जिसको एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो बोलते हैं हाँ, घर तो मोहल्ले में ही होता है। कहाँ रहती हो? मैं घर में रहती हूँ। अच्छा, सभी अपने घर में रहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? मेरा घर उस गली में। हाँ बेटा, सबका घर गली में ही होता है, लेकिन आपकी गली कहाँ है? मेरी गली उस मोहल्ले में। अच्छा हाँ, सबकी गली मोहल्ले में होती है, लेकिन मोहल्ला कहाँ है? मोहल्ला वो सड़क है ना, वो सड़क। तो लाल ताऊ बोलता है हाँ बेटा, देखो जैसे मेरा नाम लेटर बॉक्स है, लेकिन मेरा एक नाम है, मेरे को सब लाल ताऊ बोलते हैं। वैसे आपकी गली का, आपकी सड़क का, आपके मोहल्ले का कुछ नाम होगा। ऐसा सब करके उसको खोद के पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची जो बहुत छोटी होती है वो बता नहीं पाती है। अब कहानी में, नाटक में आता है ट्विस्ट, मोड़ आता है। सबसे बुद्धिमान पात्र, देखो मैं जोर देकर जिस चीज को बोलती हूँ ना, वो चीज मैं परीक्षा में पूछती हूँ। सबसे बुद्धिमान पात्र तो मैं परीक्षा में पूछने वाली हूँ कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो सबसे बुद्धिमान कौन होता है? कौवा। वो क्या बोलता है, देखो भाई, हम इसको बचाने का एक तरीका ये करेंगे कि बस ये बच्ची तो कुछ बता नहीं रही है, अब हम दुनिया को कैसे बताएं। हम लोगों को भी चिल्ला के नहीं बुला सकते, क्योंकि लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
कि कौवा जो है इस खंबे को बोलता है कि तुम एक काम करना कि थोड़े से पेड़ के ऊपर झुक जाना। मतलब लोग ये समझेंगे कि रात को आंधी तूफान आया है तो खंबा जो है वो पेड़ पर गिर गया और खंबे के नीचे बच्ची सोई है, उसको करंट लग जाएगा, तो सारी दुनिया के लोग आकर इस बच्ची को बचा कर ले जाएंगे। लेकिन तभी पेड़ बोलता है कि इतना होने के बाद भी यदि कोई नहीं आया तो क्या करेंगे? तब कौवा बोलता है कि मैं जोर जोर से काऊ काऊ का शोर मचा मचा के सब भीड़ इकट्ठी कर लूंगा और तुम चिंता न करो। इस तरह से ये लोग सब मिलकर प्लानिंग करते हैं और दूसरे दिन जब सुबह होती है तब पेड़ जो खंबा जो है वो पेड़ पर गिरा हुआ मिलता है और सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो पोस्टर है, पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ आता है पापा खो गए। तो सब लोग पोस्टर पढ़ते हैं, इस बच्ची के पास आते हैं और बच्ची को अपने घर सुरक्षित पहुंचाते हैं। तो इस एकांकी के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो निर्जीव होते हैं वो भी जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सजीव। देखो, और कुछ मनुष्य जो है वो मानवता को भूलकर इतना गलत काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा जो है इंसानियत जो है वो बहुत शर्मिंदा है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है और जो भूमिका इन निर्जीव वस्तुओं ने निभाई है हम इंसानों को भी इनसे सीख लेना चाहिए कि जो काम मनुष्य गलत कर रहा है उस पर रोक लगाएं और जो सारा इन निर्जीव वस्तुओं ने एक इंसान के फर्ज को निभाया उस तरह से हम भी किसी मुसीबत के मारे की मदद करें। तो अब आपको कैसी लगी एकांकी? मजा आया ना? तो आपको फिर से बुक रीड करना है और अपने भाई बहन के साथ मिलकर ये प्ले करना है। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए